ओके, हेलो एवरीवन। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस, वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स हैं। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स एंड इट इज़ गिवन दैट एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टू विच इज़ इक्वल टू वन। मतलब f1 और f2 की वैल्यू आपको दी हुई है कि वो 1 के बराबर है और f ऑफ x आपका डिफाइंड है दैट इज इक्वल टू x माइनस 1 फॉर ऑल x विच आर ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस फंक्शन इज 1 ऑन टू और नॉट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम 1 चेक करेंगे। अब आप 1 में देख सकते हो, आपको पता है 1 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था। 1 की डेफिनेशन के हिसाब से एक फंक्शन जो है वो 1 तब होता है अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं जो कि इक्वल नहीं है, तो उनकी इमेजेस भी कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। इफ वी हैव x एंड y वेयर x इज नॉट इक्वल टू y, देन f ऑफ x कैनॉट बी इक्वल टू f ऑफ y। लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे पास एक f ऑफ 1 है और एक 1 है और एक 2 है, जिसकी अगर मैं वैल्यू निकालती हूँ तो दोनों किसके बराबर दिया हुआ है, 1 के। तो मेरे पास दो नंबर्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं 1 और 2 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट देयर इमेजेस आर इक्वल। तो अगर इमेज इक्वल आ रही है दो नंबर्स की, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये कैसा है, ये 1 नहीं है। ठीक है, इसी को अगर आपको ऑन टू चेक करना है तो ऑन टू में ज़रा देखिए कि आप ऑन टू कैसे लेंगे। एक वही चीज़ हमने जो पहले भी एक बारी हमने देखी थी कि अगर आपको किसी चीज़ को ट्रू प्रूव करना है, इफ़ यू हैव टू प्रूव दैट समथिंग इज़ ट्रू, तो आप जनरली उसको प्रूव करेंगे कि वो ट्रू है। और अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं कि वो चीज़ ट्रू नहीं है, दैट इज़ फॉल्स, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप कोई भी एक कंक्रीट एग्जाम्पल दे सकते हो और उस एग्जाम्पल को दिखा के आप प्रूव कर सकते हो कि जस्ट बिकॉज दिस whatever you are proving this is not applicable on this example, that means it is not 1 और not on 2 या जो भी आप प्रूव करना चाहते हैं वो। तो ऑन टू का ऑन टू देखते हैं। हमने एक कंसीडर किया ऑन टू की डेफिनेशन के हिसाब से होना क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू ऑन टू मेरे हर एन जेड के लिए, कौन सा जेड के लिए, जो हमारे फॉर एवरी जेड बिलोंगिंग टू एन वी शुड हैव सम एक्स एंड एन इन द डोमेन सो दैट एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू जेड। तो हम यहाँ यही चेक करने वाले हैं कि क्या मेरे हर z जो n में बिलोंग कर रहा है, क्या मेरे लिए पास एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है उसके लिए। तो आप क्या करोगे, कंसीडर कर लीजिए z बिलोंगिंग टू n भी एनी एलिमेंट। मान लीजिए जो z है वो n में बिलोंग करता हुआ कोई भी एक एलिमेंट है और z है कैसा, z इज ग्रेटर देन 1। वाई ग्रेटर देन 1, क्योंकि हमें पता है 1 के लिए तो वी हैव इमेजेस, प्री इमेजेस। 1 की इमेज भी 1 है और 2 की इमेज भी 1 है, तो 1 के लिए हमारे पास प्री इमेजेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब जो मैंने z लिया है वो z कैसा है, वो z कहाँ बिलोंग कर रहा है, n में बिलोंग कर रहा है और कैसा है, दैट इज ग्रेटर देन 1। तो इसमें आपके पास क्या हो रहा है, ओके। तो अब इसमें आप कोई भी अगर आपके पास नेचुरल नंबर है, मान लीजिए आपके पास 2 है, तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, क्या हम उसको 3 - 1 लिख सकते हैं। आपके पास नेचुरल नंबर 3 है तो नेचुरल नंबर 3 को हम 4 - 1 लिख सकते हैं। तो कोई भी नेचुरल नंबर अगर आपके पास दिया हुआ है तो आप उसके लिए एक दूसरा नेचुरल नंबर ढूंढ सकते हैं, कैसा कि आप उसको -1 करके बराबर लिख पाए। तो इसका मतलब जो मुझे z दिया हुआ है ये z भी क्या है, z को मैं y - 1 लिख सकती हूँ। कोई y तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर में सच दैट z इज इक्वल टू y - 1 हो जाएगा। और y - 1 है क्या, y - 1 इज f ऑफ y। तो यहाँ y - 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ y। इसका मतलब z किसकी इमेज है, y की, और ये y कहाँ बिलोंग कर रहा है, n में। इसका मतलब इसके एक z के लिए मैंने एक ऐसा n y यहाँ पे ढूंढ लिया है सच दैट f ऑफ y इज इक्वल टू z है। इस z के लिए मैंने एक प्री इमेज ढूंढ ली है। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट y बिलोंगिंग टू n सच दैट f ऑफ y इज इक्वल टू z। एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी z जो है वो इमेज है। इसका मतलब f कैसा फंक्शन है, f इज एन ऑन टू फंक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स टू अनदर सेट ऑफ रियल नंबर्स ओनली। और हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसे डिफाइंड है, इट इज गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर।
नाउ वी हैव टू चेक इफ द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और नॉट। तो सबसे पहले आप चेक करोगे 1 1 के लिए। 1 1 के लिए हमने क्या कहा था कि कोई भी दो नंबर ऐसे नहीं होने चाहिए जिनके हमारे पास सेम इमेज आए। अब आप कहाँ से नंबर्स ले रहे हैं? रियल नंबर से नंबर ले रहे हैं। अब रियल नंबर्स में हमारे पास आप दो एग्जाम्पल, एक ये एग्जाम्पल कंसीडर करिए कि आपके पास नंबर दिया हुआ है 1 और -1। अगर आप 1 की इमेज निकालते हैं, 1 का इमेज f ऑफ 1 विल बी 1 का स्क्वायर 1, और अगर -1 की आप इमेज लेते हैं, -1 का इमेज विल बी -1 का स्क्वायर विच इज अगेन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 की और -1 की दोनों की इमेज कैसी आ रही है? दोनों की इमेज जो है वो सेम है। f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ -1। इसका मतलब f जो है वो 1 1 फंक्शन नहीं है। अब इसी में आप ऑन टू लीजिए ज़रा। ऑन टू में हमें क्या करना है? इसके सारे एलिमेंट्स के लिए हमें चेक करना है कि क्या एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। क्या मेरे पास इसके सारे नंबर्स के लिए इसमें कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट ये नंबर इस नंबर की इमेज हो? तो ज़रा -1 कंसीडर करते हैं। -1 कौन से किस में से कंसीडर कर रहे हैं? डोमेन से। हमारा -1 जो है वो R को बिलोंग कर रहा है, कोई भी नंबर है। अब अगर मान लीजिए अगर f जो है वो ऑन टू है, इफ f इज ऑन टू, इसका मतलब देयर शुड एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू R सच दैट f ऑफ x शुड बी इक्वल टू -1। अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो मेरे पास इसमें एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा x। कैसे एग्जिस्ट करेगा? कि f ऑफ x जो होगा वो -1 के बराबर होना चाहिए। ऑन टू की डेफिनेशन, अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो ऑन टू की डेफिनेशन तो यही बताती है कि मेरे पास एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए कि -1 जो है उस नंबर की इमेज होगी। अब f ऑफ x किसके बराबर है? f ऑफ x इज डिफाइंड टू बी x का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या है कि दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर कैनॉट बी नेगेटिव नंबर, स्क्वायर कैनॉट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो दिया हुआ फंक्शन है दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये देखिए जरा, आपके पास दिया गया है, यहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है f फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू अनदर नेचुरल नंबर्स एंड इट इज डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज ऑड। इमेज जो होगी वो होगी x प्लस 1 कब? अगर मेरा x जो है वो ऑड दिया हुआ है, और मेरे फंक्शन की इमेज होगी x माइनस 1 अगर x जो है वो इवन दिया हुआ है। अब पहले चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या ये 1 1 नहीं है। तो अब हमने लिया है 1 1 की डेफिनेशन के हिसाब से। मान लीजिए कि हमारे पास x1 और x2 जो हैं वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, कोई भी दो नंबर्स हैं, और नंबर्स हैं कैसे? दैट द नंबर्स आर नॉट इक्वल बट देयर इमेजेस आर इक्वल। हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपका फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं होता तो क्या होता? अगर 1 1 नहीं होता तो हमने मान लिया कि दो नंबर ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जो नंबर खुद तो बराबर नहीं है लेकिन उनकी इमेज जो है वो बराबर है। अब हमारे पास यहाँ पे केसेस बनते हैं कि अगर मेरे x1 और x2 जो है वो दोनों ही ऑड होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे इवन और ऑड के लिए हमारे पास फंक्शन जो है वो अलग अलग फंक्शंस डिफाइंड है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे केसेस बनाने पड़ेंगे कि मान लो पहला केस जो है वो आपके पास ये आ रहा है कि अगर x1 और x2 दोनों ऑड होते हैं। अब हमने माना क्या है कि हमारा fx1 fx2 के बराबर है, कि इमेज बराबर है। इसका मतलब x1 प्लस 1 fx1 की इमेज क्या होगी? x1 की इमेज क्या होगी? x1 प्लस 1, और x2 की इमेज क्या होगी? x2 प्लस 1। क्यों? क्योंकि अगर मेरा x जो है ऑड है तो मेरी इमेज क्या है? x प्लस 1 है। तो f ऑफ x1 क्या हो गया? x1 प्लस 1, और f ऑफ x2 क्या हो गया? x2 प्लस 1। अब 1 1 कैंसिल हो गया, तो इससे मेरे पास रिजल्ट में क्या आया? x1 इज इक्वल टू x2। लेकिन यहाँ ऊपर हमारे पास हमने क्या अज्यूम किया था? दैट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया था, हमने ये अज्यूम किया था कि लेट f इज नॉट 1 1। मान लो कि 1 1 नहीं है, तभी ये डेफिनेशन हमारे पास आ रही थी कि 1 1 नहीं है तो हमारे पास दो ऐसे नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं जो बराबर नहीं है लेकिन उनकी इमेजेस कैसी है? बराबर हैं। बट हमारे पास नीचे एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है, तो इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया था वो गलत था। इसका मतलब f कैसा फंक्शन है? f इज अ 1 1 फंक्शन।
सिमिलरली अगर हमारे पास दोनों ही नंबर्स इवन होते तो सेम वे में आप प्रूव कर सकते थे, वो आप खुद ट्राई करिएगा। थर्ड केस हम ले रहे हैं कि अगर एक नंबर जो है वो ऑड है और दूसरा नंबर जो है वो इवन है, ठीक है। हमने मान लिया कि चलो x1 जो है वो ऑड नंबर है और x2 जो है वो इवन नंबर है और fx1 जो है वो fx2 के बराबर है। तो हमारे पास क्या होता, fx1 इमेज क्या आएगी x1 + 1, और क्योंकि x2 कैसा है, x2 इवन है, तो उसकी इमेज क्या आएगी x2 - 1। तो इसका मतलब दिस इज x2 - 1। अब यहां से आप क्या कर रहे हैं, x2 - x1 अगर आप निकालेंगे दैट विल कम आउट टू बी 2। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आप कोई भी ऑड और इवन नंबर को माइनस करके देख सकते हैं कि हमेशा जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमेशा ऑड आता है। अगर आप एक इवन नंबर को और ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमेशा ऑड आएगा। इवन नंबर और ऑड नंबर को माइनस करके कभी भी इवन नंबर नहीं आ सकता है। इसका मतलब दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि तीनों ही केसेस में हमारे पास क्या आया है, तीनों ही केसेस में हमारे पास है कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 है। अब ऑन टू देखते हैं इसी में। अब ऑन टू के लिए मान लीजिए z आपके नंबर कोई भी नंबर है, z इज बिलोंगिंग टू n बी एनी नंबर। अब अगर z जो है z एक ऑड नंबर है, इसका मतलब देयर शुड एग्जिस्ट एन इवन नंबर y बिलोंग। हमारा फंक्शन कहां से कहां तक था, हमारा फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स था। और डिफाइंड कैसे था, इट वाज डिफाइंड कि इट विल बी x + 1 इफ x is odd and x - 1 if x is even। यही था हमारा फंक्शन। अब इसमें क्या है, अब z हमने ले लिया। अगर z हमारे नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता हुआ कोई भी एक ऑड नंबर है, ठीक है। अब मान लो ऑड नंबर में क्या होता है आपके पास, ऑड नंबर में होता है आपके पास 1। तो क्या मैं 1 को 2 - 1 लिख सकती हूँ? लिख सकते हैं। अगर मेरे पास ऑड नंबर होता 3, क्या मैं 3 को 4 - 1 लिख सकती हूँ? इसका मतलब किसी भी ऑड नंबर के लिए मैं एक ऐसा नंबर ढूंढ पा रही हूँ, वो नंबर कैसा है, इवन है, सच दैट आई कैन राइट इट एज दैट नंबर -1। इसका मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे z कोई भी ऑड नंबर है तो कोई एक इवन नंबर तो मैं ऐसा ढूंढ पाऊंगी सच दैट कि मैं z = y - 1 लिख पाऊं। अब y - 1 क्या है, y - 1 इज द इमेज ऑफ y, तो दैट मीन्स z = f - y आप लिख सकते हैं। तो फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन इज ऑन टू। सिमिलरली अगर मेरे पास z इवन होता, अब मान लो आपके पास इवन 2 नंबर है तो यू कैन राइट 3 - 1। 4 होता तो 4 को यू कैन राइट 5 - 1। इसका मतलब फॉर एवरी इवन नंबर यू आर एबल टू फाइंड वन ऑड नंबर। सॉरी, इट शुड बी 1 + 1 क्योंकि डेफिनेशन इसके हिसाब से क्या है, प्लस में है। तो अगर यहाँ पे आपके पास 2 होता तो यू मे राइट इट एज 1 + 1। 4 को यू कैन राइट एज 3 + 1। इसका मतलब हर एक इवन नंबर के लिए यू आर एबल टू फाइंड वन ऑड नंबर सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट इट एज द एडिशन ऑफ द नंबर एंड 1। तो z को हम क्या लिख सकते हैं, z के लिए हम एक ऐसा नंबर ढूंढ सकते हैं इस n में जो कि ऑड है, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, y + 1 लिख सकते हैं। और ये y + 1 है क्या, y + 1 इज f ऑफ y। इसका मतलब मेरा फंक्शन कैसा हो गया, मेरा फंक्शन इज ऑन टू। I hope this is clear. Let's move on to the next example. हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन है 1 2 3 से हमारा जो सेट है वो है 1 2 3, और जो हमारा कोडोमेन है दैट इज ऑल्सो 1 2 3। हमें दिया गया है कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू है। हमें प्रूव करना है कि फंक्शन जो है 1 1 भी होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास हमारा एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम अ फाइनाइट सेट टू अ फाइनाइट सेट विच इज अ ऑन टू फंक्शन, देन इट विल ऑलवेज बी 1 1। हम मान लेते हैं हमें प्रूव करना है 1 1 है, लेकिन हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम मान लेते हैं कि मान लो अगर आपका f जो है वो 1 1 नहीं होगा। अब अगर ये 1 1 नहीं होगा, इसका मतलब दो ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करने चाहिए आपके पास जो खुद तो बराबर नहीं है लेकिन उनकी इमेज सेम होनी चाहिए। तो हमने